वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10 में हमारा मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था द्विघात समीकरण। आज इस वीडियो में इस चैप्टर को हम लगभग समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है, जिससे आपका 4 या 2 नंबर का स्पेशली क्वेश्चन आता रहता है, उसको हम इस वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। ओके, अगर आप हमारी इस वीडियो को देखकर एंजॉय करते हैं और बेहतर फील करते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप हमारे चैनल फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़ें। ओके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। अक्सर इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। ओके, तो ध्यान रखिए, आपकी जो मतलब सामान्य समीकरण होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जहाँ पर आपका a बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं होता है और b और c कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर होते हैं, यानी ये कुछ भी आपके हो सकते हैं। क्लियर बात। अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। जब हम सूत्र द्वारा इसको हल करते हैं तो आप देखते हैं जो आपका x का मान आता है वो आता है -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे कितना होता है आपका 2a होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। जो आपका यहाँ पर ये पार्ट है, ये आपका वर्गमूल के अंदर जो पार्ट है, सब कुछ मोलों की प्रकृति इसी के ऊपर निर्भर करती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं हम इस पार्ट को? विविध कर। विविध कर को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब हम इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी आपका डी बराबर कितना होगा, b² - 4ac। b² - 4ac। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसकी 3 ही संभावनाएं हो सकती हैं, 3 के अलावा कुछ और नहीं हो सकते हैं। या तो d बराबर 0 होगा, या फिर d का मान 0 से बड़ा होगा, या फिर आपका d का मान 0 से छोटा होगा। जब आप d बराबर 0 रखेंगे तो आपके जो मूल होंगे, जो समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरा, जब आपका 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा आपका, तब आपके मूल बराबर नहीं होंगे और साथ ही आपके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये भी आप क्लियर याद रखना, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये कब होगा, जब d 0 से बड़ा होगा और जब d 0 से छोटा होगा। ऐसे केस में आपके मूल बराबर तो नहीं होंगे लेकिन काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। और संयुग्मी होंगे। ये भी बात याद रखना, संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब क्या होता है, अगर आपका a + b है तो इसका दूसरा मूल आपका a - b होगा। कैसा होगा, a - b। बीच में प्लस माइनस का अंतर रहता है। ये आपका यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपका दिया है कुछ क्वेश्चन है, कुछ विशेष क्वेश्चन है जो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कवर करने का प्रयास करें। मैं आपको यहाँ पर कुछ हल करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन है 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 4x + 3 = 0 कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। यहाँ पर आपने तुलना करने पर लिख दिया। आप देखेंगे a का मान आपका 2 है, b का मान आपका -4 है, c का मान आपका +3 है। फिर आप d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b आपका -4 है, -4 का वर्ग कर देंगे, 4 × a मतलब 2 कर लेंगे और 3 कर लेंगे। यहाँ पर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 24 हो जाएगा और माइनस आपका 8 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से विविध कर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आप तरीका देखिए, तरीका आपका यह स्टैंडर्ड है। आपको पहले ax² + bx + c से तुलना करनी है, फिर आपको a b c के मान निकालने हैं, फिर आपको a b इस फॉर्मूले में
बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखने हैं और आपका विविध कर ज्ञात हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर आप समीकरण लिख लेंगे, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। फिर वही बात कि हम क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आपका मान देखिए, a का मान आपका 3 आ जाएगा, b का मान आपका -2 आ जाएगा, c का मान आपका 1/3 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर विविध कर लिखेंगे। विविध कर आपका कितना होता है, यानी d होता है, और d का मान आपका होता है b² माइनस 4ac। आप b का मान रखेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा -4। a का मान आपका कितना है, सॉरी b का मान आपका यहाँ पर -2 है, तो आप यहाँ पर -2 ही रखेंगे, और a का मान आपका 3 और c का मान आपका 1/3। अब देखिए -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये आपका 4 गुणा 3 से 3 कटकर 1 हो जाएगा, तो 4 से 4 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसने कहा ज्ञात करें इसके मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति, जब आपका d का मान 0 होता है तो आपने पढ़ा कि मूल कैसे होते हैं, बराबर होंगे व वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ये बात आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन आपका ज़्यादातर इसी बेस पर आता रहता है। पिछले साल ये क्वेश्चन आपका आया था, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है, हम यहाँ पर पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो समीकरण आपकी दी x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का मान याद कीजिए। इस टॉपिक पर पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। टॉपिक आपका सेम रहता है, क्वेश्चन बदल जाते हैं। k का मान याद करने को बोला है और कहा है कि मूल बराबर हैं। जब आपके मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो आपने देखा होगा पहले मुझे ये हल करना चाहिए, तो मैं हल कर लेता हूँ। kx² माइनस आपका हो जाएगा 2kx प्लस आपका 6 बराबर 0। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको सामने नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो a का मान आपका मान कितना हो जाएगा k, b का मान आपका -2k हो जाएगा, और c का मान आपका 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, विविध कर ज्ञात करना है। विविध कर आपका d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, b का मान रख लेते हैं -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4। a का मान आपका k है और c का मान आपका 6 है। और अब देखिए आप लोग, 4k² तो इसका मान हो गया, और यहाँ पर 4k 6 यानी आपका कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा। ये आपका विविध कर हो गया है। चूँकि मूल बराबर है, चूँकि क्या है, मूल बराबर है, तो इसलिए आपका d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 मतलब 4k² माइनस 24k बराबर 0। यानी आप 4k कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा आपका k माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0। या तो k का मान 0 होगा या फिर k का मान कितना होगा, 6 होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पिछले साल बोर्ड में आता है, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें आपका ये पॉइंट भी लग रहा है और आपका विविध कर का मान भी लग रहे हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन आप देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति के लिए आपको वही की लिखकर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है। तुलना में आपका a का मान 2 हो जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, और c का मान आपका +5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आपको d ज्ञात करना है। d बराबर होता है आपका b² माइनस 4ac। b का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4, a का मान आपका 2 और c का मान आपका 5 हो जाएगा। ये आपका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा, और -31 आपका मान आ जाएगा। आप लोगों को मालूम है अगर आपका d का मान 0 से कम होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। आप यहाँ पर भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। आपका a का मान 3 आ जाएगा, b का मान आपका -4√3 आ जाएगा, और c का मान आपका 4 आ जाएगा। अब फिर आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac यानी d का मान याद करेंगे। b का मान आपका देखिए -4√3 है, आप इसका वर्ग करेंगे, फिर आपका 4, a का मान 3 और c का मान 4 आ जाएगा।
4 चौक 16 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस आप देखिए 4 तिया 12 चौक 48 हो जाएगा आपका। 48 में से 48 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 0। देखिए जब आपका मोल बराबर 0 होता है यानी डी बराबर 0 होता है तो मोल आपके क्या होते हैं, बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका के का मान याद कीजिए, फिर आपका वही क्वेश्चन जब आपके मोल क्या होंगे, एक समान होंगे। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे। आप पहले यहाँ पर समीकरण लिख लेंगे 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। फिर आप करेंगे यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। यहाँ पर की लिखकर आप, जैसे मैंने लिखकर आपको बताया कि तुलना कर लेंगे। a का मान आपका 2 आ जाएगा, b का मान आपका यहाँ पर k आ जाएगा और c का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप देखिए आपका d बराबर 0 होगा कब, जब आपके मूल एक समान होंगे। तो 0 बराबर आपका b² माइनस 4ac के होगा। तो 0 बराबर b का मान आपका k हो जाएगा और 4, a का मान आपका 2 और c का मान आपका 3 हो जाएगा। तो k² 4 दूनी 8 तिया 24, यहाँ पर आपका k² बराबर 24 हो जाएगा। और जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो k² का मान आपका 24 आ जाएगा और k का मान जब आप वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 24। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आप 4 गुणा 6 कर लेंगे तो प्लस माइनस 2√6 भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल आपका 400 मीटर हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आप लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब आपकी कोई लंबाई और चौड़ाई मतलब बात हो रही है तो आपकी लंबाई तो आयत होगी, तो चौड़ाई आपकी इसकी b मान ली, हमने लंबाई मान ली l और चौड़ाई कितनी मान ली b। क्लियर बात। यहाँ पर आप x y भी मान सकते हैं। मैं LB से हल करने का प्रयास करूँगा। तो उसने बताया परिमाप, तो आपका परिमाप यानी p बराबर कितना दिया 80 और परिमाप होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो समीकरण में आप 2 से भाग करेंगे तो 40 बराबर आपका l प्लस b हो जाएगा। ये आपकी समीकरण 1 हो जाएगी। अब आप देखिए जब आपका क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया आपका उन्होंने दिया 400 बराबर, तो आपका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई होते हैं। ये आपकी क्या हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। आप समीकरण 1 से b में मान रखने का प्रयास करते हैं, दोनों को हल करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए यहाँ से आप l का मान निकाल सकते हैं, b का मान निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, b का मान निकाल लिया तो कितना हो गया 40 माइनस l। ये आप इधर से ले जाएंगे तो 40 माइनस l निकल जाएगा। इस मान को आप यहाँ पर रख लीजिए तो 400 बराबर हो जाएगा आपका l, यहाँ पर इसका मान रख दिए b का मान 40 माइनस l। तो ये आपकी समीकरण बनकर तैयार हो गई है। तो जब आप इसके अंदर गुना कर लेंगे तो 400 बराबर हो जाएगा आपका 40l माइनस l²। अब आप देखिए ये समीकरण में आप जब इधर लाएंगे तो l² माइनस 40l हो जाएगा और प्लस आपका 400 हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप आगे बढ़िए। तो अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे करना है कि जोड़कर 40 आ जाए और गुणा करके 400 आ जाए। तो आपका ऐसा 20 हो जाएगा, तो l² माइनस यहाँ पर 20l हो जाएगा, फिर माइनस 20l हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 400 बराबर 0। तो l माइनस 20 और फिर l माइनस 20 आपका आ जाएगा बराबर 0। फिर l का मान टोटली आपका 20 निकल जाएगा। तो l का मान जब 20 निकल रहा है तो आपकी चौड़ाई भी निकल जाएगी। b का मान आपका 40 माइनस यहाँ पर देखिए l था तो b का मान 40 माइनस कितना हो जाएगा 20, तो इसका मान 20 निकल जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि दोनों संभव है। तो जब ये संभव है तो इसका मतलब आपका ऐसा आयत संभव है जिसका 20 और 20 मान निकाला जा सकता है। क्लियर। यहाँ पर तो मैंने टोटली सोल्व करके दिखाया है। जैसे कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि संभव है या नहीं तो इसमें आप विविध कर ज्ञात करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर, आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों की ओर से ये कंप्लीट होना बाकी रह गया है। यानी आप लोग जब अपनी एक्सरसाइज, अपनी नोटबुक की एक्सरसाइज जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें और आप स्पेशल बैच में भी जुड़कर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, आप लोग अगर वीडियो को देखकर एंजॉय करते हैं और अच्छा फील करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।